इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, भारतीय वायुसेना की तरफ से औपचारिक पुष्टि हो गई है उस दुखद खबर की, जो सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे, दुआ कर रहे थे ऐसा ना हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। भारतीय वायुसेना ने कंफर्म किया है कि Indian Air Force Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show today. The pilot sustained fatal injuries in the accident. Deeply regret the loss of life. तो यहां पर सीधे सीधे पुष्टि हो गई है भारतीय वायुसेना की तरफ से, जो बयान आया है कि जो पायलट इस तेजस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे थे, उनकी इस हादसे में, दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। उन्हें फेटल इंजरी यानी कि ऐसी गंभीर चोटें थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस वक्त बड़ी खबर दुबई शो में तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, तो लॉस ऑफ एयरक्राफ्ट और लॉस ऑफ पायलट ह्यूमन दोनों यहां पर हुए हैं हिंदुस्तान के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए। और अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए कहें तो एक बड़ी क्षति, एक अच्छा दिन नहीं। दुबई एयर शो में अपनी काबिलियत, कुव्वत दिखाने के लिए, मेक इन इंडिया की प्रोग्रेस दिखाने के लिए दुनिया के सामने तेजस एयरक्राफ्ट वहां पर गया था। और एयर डिस्प्ले यानी कि एक तो होता है स्टैटिक डिस्प्ले, और उसके बाद जब एयर डिस्प्ले होता है जहां पर आप सॉटी लेकर दिखाते हैं कि किस तरह से इस एयरक्राफ्ट में क्या काबिलियत है, तो उस वक्त यह हादसा हुआ है। बहल सर, जिस की आशंका थी वही दुखद खबर सच साबित हो रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने एक जाबाज फाइटर पायलट को भी गंवाया है इस हादसे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं पेनाज जी आप, बहुत ही दुखद घटना है। आप देखिए पूरा मनूवर जो आपने वीडियो में दिखाया, ये एक एक चीज इसके अंदर क्लियरली दिख रही है, और उसमें ये पता चल रहा है कि कहीं पे भी इजेक्शन नहीं हुआ। इजेक्शन का मतलब होता है सीट के अंदर रॉकेट लगे होते हैं और पायलट लास्ट मिनट पे कोशिश करता है तो वो इजेक्ट करता है और सीट बाहर आती है, सीट से पैराशूट खुलता है और पायलट नीचे उतरता है। वो हुआ नहीं है। इसका मतलब ये था कि पायलट एंड तक जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्यों करता है वो? क्योंकि आसपास का जो एरिया है इस जगह पे, तो उसमें लोग खड़े होते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे होते हैं, तो उनको भी बचाने के लिए, ताकि उनके ऊपर जाके जहाज क्रैश ना करे। आप देखिए लोग कितने पास हैं वहां पे, और उनको बचाने के लिए भी पायलट ये पूरी कोशिश करता है किसी तरीके से मैं जहाज को रिकवर कर लूं। अगर नहीं भी कर पाया तो कम से कम जो देख रहे हैं आसपास लोग, उनके ऊपर जहाज ना गिर सके। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और दूसरी चीज आती है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने अब अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ऑर्डर कर दिया है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी डिटेल कर दिया गया है। वो टीम बनेगी जिसमें इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेशनल पायलट जिन्होंने एलसीए फ्लाई किया है वो भी होंगे, और साथ में होंगे फ्लाइट सेफ्टी के ऑफिसर्स। ये टीम जाएगी दुबई, मटेरियल वहां से लेगी, आइडेंटिफाई करेगी, ब्लैक बॉक्स जैसी चीज को लेगी, और उससे पता लगाएगी कि क्या हुआ था आखिरी कुछ क्षणों में, क्यों जहाज आउट ऑफ कंट्रोल, जैसा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है ऐसा दिख रहा था, और क्यों पायलट के साथ साथ चला गया। उसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है पैरामीटर्स की और रिकॉर्डिंग कॉल्स की होती है, वो सारी की सारी होगी इसके अंदर। बहल सर, ये अलग अलग एंगल से तस्वीरें हैं। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जो एयर डिस्प्ले होता है जिसमें आप मैनूवर करके दिखाते हैं, अलग अलग रोल करके दिखाते हैं, स्पीड पकड़कर हर तरह से अपने एयरक्राफ्ट की खासियत, कुव्वत डिस्प्ले करते हैं वहां पर एयर डिस्प्ले में। शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि ये वही रोल हो रहा है, वही डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा लगता है कि बिल्कुल आम भाषा में कहें कि बिल्कुल ब्रेक फेल हो गया, कंट्रोल ही नहीं है, फिर वो सीधे आके नीचे गिरता है। तो ये क्या हुआ होगा अगर हम आपसे कहें अनुमान लगाने के लिए? तो पेनाज जी, पहले तो अगर मैं होता स्टूडियो में आपको मैं बेटर एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन यहां से भी पूरी कोशिश करूंगा कि देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। सबसे पहले चीज है कि हाइट कम है, यानी कि जमीन के पास कोई मनूवर किया जा रहा है। दूसरी चीज है कि जहाज रोल कर रहा है। रोल का मतलब है अगर जमीन के पास है, रोल कर रहा है और स्पीड कम है। देखिए जहाज की स्पीड कम है, तो इस क्योंकि हमारे लिए 300-400 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड होती है, और जहाज ऐसी स्पीड के अंदर स्टॉल कर सकता है। स्टॉल का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, और इंसिपिएंट स्पिन जो मनूवर ऐसे होता है वो टाइप हो जाता है, वो जो जहाज अपने आप करता है। ये दो रीजन से हो सकता है, या तो टेक्निकल डिफेक्ट या कंट्रोल फेलियर, या फिर तीसरी चीज होती है पायलट से कोई गलती हो गई हो, या फिर सबोटाज। ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन वो तो इंक्वायरी बताएगी। पर ये बहुत क्लियर है कि जहाज आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था,
पायलट ने पूरी कोशिश की उसको कंट्रोल में लाने की, एंड तक कंट्रोल करने की कोशिश की, और आप देखिए एंड में जहाज ऐसे आके क्रैश करता है, यानी कि फ्लैट एटीट्यूड में, और जितने लोग देख रहे हैं उससे दूर जाके क्रैश करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था पायलट के लिए कि वो बचा के रखे सबकी लाइफ, जहाज को भी बचाने की कोशिश करे, उसने पूरी कोशिश की। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि आज जब हम 180 के करीब माक 1 जहाज ले रहे हैं एचएएल से, और इंजन की हमेशा से कमी रही है अमेरिका की तरफ से, और बहुत डिले करके दे रहे हैं, और साथ में जो एक क्रैश इसका हुआ था मार्च 2024 के अंदर, जो वो भी एक एयर शो में हुआ था, पर वहां इंजन फेलियर हुआ था। इसमें क्या हुआ है ये तो समय बताएगा कि क्या वो इंजन फेलियर की वजह से था, क्या कंट्रोल फेलियर की वजह से था, या कोई और रीजन था। तो वो इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल बेलसा, तो इंडक्शन के बाद ये दूसरा हादसा है एलसीए तेजस का। इससे पहले मार्च 2024 में एक एक्सरसाइज के दौरान इंजन फेलियर के चलते तेजस क्रैश हुआ था, और अब दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है। 3:49 पर भारतीय समय अनुसार यह प्लेन क्रैश हुआ है, और इतना भी वक्त नहीं मिला कि पायलट इजेक्ट हो सके। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि करती है, और भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट ने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए वहां पर उतना इंतजार किया कि जब तक जो एयरक्राफ्ट है उस पर कंट्रोल खत्म हो गया था, लेकिन उससे जहां पर डिस्प्ले के लिए आए हुए लोग, ऑडियंस वहां पर देख रही थी, वहां पर उससे हटकर, जहां पर ये पूरे के पूरे तमाम दूसरे एयरक्राफ्ट पार्क थे, उस जगह से हटकर दूर रनवे पर ही इसको क्रैश कराया है। तो ये प्रोफेशनलिज्म काबिल तारीफ है। हालांकि इस दुखद हादसे में पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी है।